मैं सुबह 8 बजे से फील्ड पे आया, FMC का चक्कर लगाया और ये फैसल हिल की सारी डेवलपमेंट सब इलाकों का आज हमने डेवलपमेंट को रिव्यू किया। तो अभी माशाल्लाह हमने जामिया मस्जिद जो कि फैसल हिल की एक ग्रैंड मॉस्क है, उसका अभी अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी का इफ्तिताह किया इंशाल्लाह अभी आप बेटर फील कर रहे हैं माशाल्लाह। चौधरी साहब, जिस मस्जिद का आपने इफ्तिताह किया, फातिमा मस्जिद भी आपने इफ्तिताह किया था, उसका भी एक टाइम दिया था, वो कंप्लीट हुई, और ये फैसल हिल और इस इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या फीलिंग है इसके ब्रेकिंग सेरेमनी के बारे में? आप क्या फीलिंग तो ये है जी, ये अल्लाह पाक का करम है और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और ये मस्जिद जैसा कि आपने कहा कि फैसल हिल की ग्रैंड जामे मस्जिद है और इसका नाम भी बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी, खूबसूरत नामों में से हमने रखा है और हमने इसको 2 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में इसको मुकम्मल करना है और 20,000 से ज़्यादा बैक वक्त नमाजी जो है इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। और ये हमारी तरफ से अहले इलाका के लिए भी एक गिफ्ट है कि इस 20-30 किलोमीटर के रेडियल में ऐसी खूबसूरत कोई मस्जिद नहीं है। चौधरी साहब, आप कभी कभी महफिल में कहते हैं, निजी महफिल में, कि फैसल हिल के गेम चेंजर 3 चीज़ें हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बार बार उसका जिक्र करते हैं, आज बताना चाहेंगे? वो उसकी जी फैसल जूल है, ठीक है, और आर्च है और उसका इंटरचेंज है। ये फैसल हिल का गेम चेंजर है। गेम चेंजर। अच्छा चौधरी साहब, आप से क्योंकि आपने 2-3 हफ्ते की छुट्टी भी की सेहत की वजह से, इस वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, आप हमें टाइम देंगे। बैलेटिंग आपने 20 जनवरी का जो टाइम दिया था, तो कुछ कोरोना की वजह से, लेकिन लोग उस पर नाराज़ भी हैं और आपसे ये क्वेश्चन भी करना चाहते हैं कि अगर PSL हो रहा है तो ये भी कोरोना SOPs के दरमियान हो सकता था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारी तरफ से तो बैलेटिंग रेडी है। एक गवर्नमेंट ने SOP बनाई हुई है कि आप 300 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। आपको पता है हमारा जो 10,000 बंदों का फंक्शन है, फिर उसमें खाना भी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम इसको ये रीशेड्यूल कर रहे हैं मार्च 2022 में, तो तकरीबन आज से 4 हफ्ते के बाद कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट से पाबंदियाँ लिफ्ट होगी तो हम फर्स्ट वीक में कर देंगे, ना हुई तो हम इसकी हेड ऑफिस में कुरानंदाजी कर देंगे, इसको मज़ीद डिले नहीं करेंगे। मज़ीद डिले यानी फर्स्ट हाफ वीक ऑफ मार्च में ये इंशाल्लाह इससे डिले नहीं होगा, चाहे SOPs हो या ना हो। ठीक है चौधरी साहब, एक क्वेश्चन और भी FR का आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि FR के बारे में चौधरी साहब ने क्या फ़ैसला किया है, इसके बारे में आगे क्या है, लोग यानी कंफ्यूज है, उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। थोड़ा आप क्लियर करेंगे? एक मीटिंग भी आपने इसके बारे में की थी, जो आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट थे उनको आपने कोई पॉलिसी दी थी, लेकिन आम आवाम और मेंबर को नहीं पता। आप क्या कहेंगे उसके इसकी डिटेल मीटिंग तो जी हम कुरानंदाजी के बाद मार्च में ही करेंगे, लेकिन यह है कि FR बनेगा और इंशाल्लाह ताला सबको प्लॉट देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। यानी उसके ऊपर अभी भी आप यानी स्टैंड लिया हुआ है कि बनेगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ भी जो आपने क्लियर की थी नवंबर की एक वीडियो में, आपने कहा था कि हम न्यू प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे फरवरी तक। तो आपने जो फरवरी का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो फरवरी से फिर लोगों ने शुरू कर दिया कि न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको चौधरी साहब आप क्लियर कर दें। कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, हमारा वादा है कि हम इस तरह प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। जो एग्जिस्टिंग हमारे 4-5 प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर अभी काम करेंगे, तो हमारा अभी कोई प्रोजेक्ट लाने का मूड नहीं। यानी बड़ी छोटी इसमें कोई भी ऐसे एक्सटेंशन नहीं, आप बड़ी लंबी बात कर रहे हैं, इंसान का इतना पता, लेकिन इस वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ भी लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आएगा, एक्सटेंशन आएगा, थोड़ा ये तो क्लियर कर दें कि एक्सटेंशन है कि प्रोजेक्ट है। देखिए चौधरी साहब, ये एक फैसल टाउन माशाल्लाह उसके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है पाकिस्तान में, तो हमने तो आपको पता है कई जगह पे 25-30 हज़ार ज़मीन कम्पैक्ट खरीद के रखी हुई है। और हमारे जो आगे फेज़ आने हैं या ब्लॉक आने हैं उनके लिए हमने अलहदा ज़मीन खरीदी है। तो कंपनी कोई भी फ़ैसला कर सकती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि हम कोई ब्लॉक नया लेकर आएँ या फेज़ लेकर आएँ या नया प्रोजेक्ट लेकर नियर पास में कुछ भी नहीं है। जब हम लेकर आएंगे तो आपको जैसे कई दफ़ा कहा है कि हम अपनी रियल एस्टेट बरादरी को और अपने इन्वेस्टर को सबको अतमाद में लेके उनसे सलाह मशवरे के बाद कोई फ़ैसला करेंगे। तो जब अभी तक हमने
किसी बात के ऊपर आप लोगों से कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया, तो फिर प्रोजेक्ट कैसा, ब्लॉक कैसा, एक्सटेंशन कैसी? यानी ये ऐसी अफवाहें हैं। बिल्कुल अफवाह। ह्यूमर। अच्छा चौधरी साहब, आपने एक भट्टी का वादा किया था, वो आपने माशाल्लाह 135 कनाल जगह जो थी 4000 के नंबर 30-60 जो जनरल लोगों के पास बहुत प्लाट थे वो आपने क्लियर की, उसकी कुछ काम भी शुरू है और आपने कहा भी है नेक्स्ट वीक तक उससे चेंज हो जाएगा। एक और भट्टे की भी आपने बात की थी कि 110 कनाल लैंड उसके नीचे है और दरमियान में आप ज़रा सेहत आपकी ख़राब हो गई, आपने कहा 10 वर्किंग डेज़ में हम इसका कब्ज़ा ले लेंगे, ज़मीन हमने ख़रीद ली है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर थोड़ा सा खामोशी है। आपको पता है जो भट्टे चलते हैं इसको बंद कराना, इसके साथ बहुत बड़ी लेबर होती है। ठीक है। इसको टाइम लगता है। जिस तरह ये भी भट्टा जो है, ये कितना बड़ा भट्टा था, इसको गिराया, इसके साथ इसकी गोदियाँ होती हैं, बड़ा लंबी चौड़ी लोगों की गुडविल होती है, बिज़नेस होता है 20-20 साल का, 15-15 साल का, तो उसको ख़त्म करते टाइम लग जाता है। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जहाँ इतना कुछ ख़त्म हुआ है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये कोई छोटे छोटे इशू हैं, ये कोई हमारे लिए मैटर इशू नहीं और अभी नहीं, क्योंकि चौधरी साहब लोग ये भी कहते हैं कि सोसाइटी के पास 35,000 कनाल ज़मीन है कि ये कब्ज़े पे इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ ब्रीफ करेंगे? कोई टाइम नहीं, जो मर्ज़ी आए आदमी आए अपने कब्ज़े ले। अब तो मेंबरों के ऊपर है, इसीलिए तो हम कुरानंदाजी का फंक्शन जो है वो साइड पे रख रहे हैं ताकि सब लोग आएँ और मौके पे आकर डेवलपमेंट को देखें, अपनी स्कीम को देखें। वरना आपको पता है लोग अमूमन स्कीम पे या साइड पे लाने से गरीज़ करते हैं कि साइड पे जाएंगे हमारे पोल खुल जाएंगे। तो हम तो वाहिद अदारा है पाकिस्तान का कि जो अपने लोगों को साइड पे बुलाता है। अभी भी जो आप इफ्तिताह कर रहे हैं, आप देखें फैसल हिल के ए ब्लॉक के मरकज़ में खड़े हैं, तो सब लोगों के साथ हम यहाँ पे खड़े होकर इफ्तिताह कर रहे हैं। तो हम तो जो काम करते हैं ऑन ग्राउंड करते हैं। लेकिन चौधरी साहब सोसाइटी के पास 35,000 कनाल ज़मीन है, इसके कब्ज़े लेने इन्होंने स्पीड से शुरू कर दिए हैं सोसाइटी ने? बिल्कुल कर दिए हैं। कब्ज़े तो ज़्यादा तो है, लेकिन जो बैलेंस कब्ज़े हैं वो हम ले रहे हैं और उसमें फिर हम आगे एक्सटेंशन या फीस या ब्लॉक इंशाल्लाह लेके आएंगे। मेरा लास्ट क्वेश्चन है चौधरी साहब, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी एक इंडस्ट्री बनेगी, इसके ऊपर कभी कभी बिल आ जाता है, कभी कभी टैक्स लग जाते हैं, आप इसके ऊपर अपना क्या ओपिनियन देंगे गवर्नमेंट के लिए और अपने मेंबर और कंसल्टेंट को इसके बारे में क्या एडवाइस और एडवांटेज और इसके प्लस पॉइंट बताएंगे? देखिए जी, हमारा ये मुल्क है, ये मुल्क ने टैक्सों के ऊपर चलना है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो आपको पता है मेरी तो आदत है कि हम गवर्नमेंट की कभी भी पॉलिसी को हमने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। ठीक है। कोई जुल्म ज़्यादती वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है बट ठीक कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला हमें तो कोई इशू नहीं है। हमारे इन्वेस्टर, हमारी रियल एस्टेट बरादरी सब मुतमिन होकर काम कर रहे हैं। जो टैक्स बनता है अगर कोई कमा रहा है तो उसको गवर्नमेंट को देना भी चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। हमें तो इसका कोई असर नहीं हुआ टैक्सों का। तो सबको अपना अपना रोल इस मुल्क की तरक्की के लिए, डिफेंस के लिए वो अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये थे चौधरी सर।